बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एसआरएस के बारे में बताऊंगी कि एसआरएस के मेन जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि एसआरएस में होता क्या है, एसआरएस हम लोगों ने किस तरह से बनाना है। तो एसआरएस की ये फ़ाइल जो आपके सामने ओपन हुई नज़र आ रही है, ये फ़ाइल आपने CS619 के असाइनमेंट वाले पोर्टल से जाके एसआरएस की फ़ाइल वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। और इस फाइल को ना ओपन करके देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे गिव हेयर योर ओन प्रोजेक्ट टाइटल, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट जहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप अपने ग्रुप आईडी लिखें, मेंशन योर ग्रुप आईडी। यहाँ पे आपने ग्रुप आईडी लिखनी है, वो हर स्टूडेंट को दी जाती है, चाहे वो कोई स्टूडेंट ग्रुप में काम कर रहा हो या फिर कोई स्टूडेंट विदाउट एनी ग्रुप काम कर रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट सुपरवाइज़र नेम आप लोगों ने मेंशन कर देना है कि सुपरवाइज़र का नेम क्या है, और सुपरवाइज़र का नेम आपके प्रोजेक्ट की जो फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल, उसके नीचे मेंशन किया गया हुआ कि आपके सुपरवाइज़र का नेम क्या है। नेक्स्ट आप लोगों ने करंट डेट बता देनी है कि जिस टाइम आपने एसआरएस की फाइल सबमिट करवाई थी उस दिन डेट क्या थी, वो डेट मेंशन कर देनी है। वर्जन, यानी वर्जन का मतलब ये कि यहाँ पे आपने कितनी अटैम्प्ट्स इसकी लगाई हैं। अगर एक अटैम्प्ट में एक्सेप्ट हो जाता है एसआरएस तो फिर आपकी ये 1.0 ही रहेगी। अगर नेक्स्ट अटैम्प्ट फिर करनी पड़ती है कि सुपरवाइजर कमेंट लगा देता है कि आप विद इन 2 डेज 3 डेज अपना एसआरएस दोबारा से सबमिट करवाएं, तो ये आपकी सेकेंड अटैम्प्ट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट का एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन लिखना है। कुछ इंस्ट्रक्टर्स का कहना ये होता है कि यहाँ पे आप लोगों ने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देना है शॉर्टली कि भाई आपके प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है। और कुछ इंस्ट्रक्टर्स ये कहते हैं कि आप एसआरएस के बारे में बताओ कि एसआरएस में आपने किन किन मराइल से होते हुए जो है इसको मुकम्मल करना है। और यहाँ पे ऑथर यूज़र का नेम आ जाएगा, बना ऑथर का नेम आ जाएगा, स्टूडेंट का जो नेम नहीं आएगा, आईडी आएगी, VUID। अगर वो दो स्टूडेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की आईडी आएगी, और अगर एक स्टूडेंट काम कर रहा है तो एक की आईडी आएगी। नेक्स्ट उसने कंटेंट दिया हुआ है कि भाई आपके एसआरएस में ये चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप है प्रोजेक्ट का, उसके बाद फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, यूज केस डायग्राम है, यूजर सिनेरियो है, अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी और वर्क प्लान है। वर्क प्लान के लिए आप लोगों ने MS प्रोजेक्ट टू क्रिएट स्केजुअल वर्क प्लान, यहाँ पे आप लोगों ने MS प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर है इसको यूज़ करना है। यूज़ केस डायग्राम के लिए आप लोग जो है MS विज्यू इस्तेमाल करेंगे, वो कोई सा भी लेटेस्ट आप लोग वर्जन ले लें। नेक्स्ट ये इसी तरह से आपको डॉक्यूमेंट बना हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने प्रोजेक्ट का स्कोप लिख देना है, देन फंक्शन और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, देन यूज़ केस डायग्राम, और ये सारी चीज़ें जो है वो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर देनी है। इसी के ऊपर जो है आप लोग चाहे सेपरेट बना लें, इसी के ऊपर बाद में एक ही पेज के ऊपर कॉपी पेस्ट करते जाएं। तो ये काम आप लोगों ने इस तरह से करना। अब मैं आप लोगों को एक मेरे पास जो बनी हुई फाइल है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास एक SRS है, टू डू लिस्ट ऐप। या टू डू लिस्ट ये हमारे पास एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट था, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो कोई SRS उसका वेब का प्रोजेक्ट है, चाहे कोई पाइथन बेस है, जावा बेस है, एंड्रॉयड बेस है, तो उसका SRS के जो है वो सबके यही मराहल होंगे। तो यहाँ पे उसने कहा था कि अपने प्रोजेक्ट का नेम मेंशन करना है, मेंशन योर टाइटल। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये टाइटल मेंशन करने के लिए कहा है, तो ये टाइटल जो है वो टू डू लिस्ट मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप ग्रुप आईडी जो दी हुई थी ये आपके LMS पे मेंशन है, वो आप लोगों ने लिख देनी है। उसके बाद आपके सुपरवाइज़र का नेम आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने जिस डेट को सबमिट करवाया वो डेट मेंशन कर दी है। उसके बाद वेरिएंट था, वो फर्स्ट अटैम्प्ट थी, ये मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो प्रोजेक्ट की वो लिखी हुई है, और उसका स्कोप लिखा हुआ है, उसका मेन जो पर्पस था वो लिखा हुआ है, और साथ में ऑथर, क्योंकि ये SRS जो था 2 मेंबर्स ने मिलकर बनाया हुआ था, तो ये दोनों मेंबर्स की जो है वो यहाँ पे आईडी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट में आपके पास स्कोप है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, यूज केस डायग्राम है, ईच एंड एवरीथिंग, ये 6 पॉइंट्स हैं। और आपने हर एक के आगे पेज नंबर ज़रूर मेंशन करना है, ताकि यहीं से देख के उसी पेज नंबर पे मूव किया जा सके कि आपकी ये जो टेबल में कंटेंट दिया गया है, आपकी स्कोप, आपका SRS का स्कोप जो है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, यूज केस डायग्राम वगैरह, ये किस किस पेज नंबर पे पड़ी हुई हैं।
अब SRS है, इसमें स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है, जो स्कोप है वो आप लोगों ने उसी फाइल से कॉपी पेस्ट कर लेना। ये आप लोगों को फाइल गिवन है, यहीं से ये जो है ये इसका स्कोप जो है ये ये आप लोगों ने स्कोप जो है इसका कॉपी पेस्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी आप लोगों ने यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेनी है, ये नीचे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स गिवन होती हैं। तो लेकिन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्टर्स का ये कहना होता है कि भाई आपने जो आपको डॉक्यूमेंट गिवन था वहीं से अपनी ऐसा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कॉपी पेस्ट कर दें। और कुछ इंस्ट्रक्टर्स ये कहते हैं कि आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी मज़ीद रिफाइन करके लिखें। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हर प्रोजेक्ट की एक ही जैसी होती हैं कि नॉन फंक्शनल का आप वैसे गूगल पे सर्च करके देख लेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आपके पास यही आ गया परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, मॉडिफिबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी, यानी कि ये चीज़ें आएंगी कि आपके प्रोजेक्ट के लिए ये जो है ये फंक्शनल नहीं है, ये ना भी हो तो काम चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये यूज़ केस डायग्राम है। यूज़ केस डायग्राम का मतलब ये होता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को ग्राफिकली शो करवाना है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो किन किन चीज़ों पे काम करेगा, क्या क्या आपके जो आपकी एप्लीकेशन है वो किन किन स्टेप्स में हमारे लिए बेनिफिट दे सकती है, मतलब हम उसमें क्या क्या काम जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसका ग्राफिकली व्यू कर बता दिया है। और ये जो आपकी यूज़ केस डायग्राम है ये MS विजुअल में बनेगी। नेक्स्ट आपके पास यूजर सिनेरियो है, तो यूजर सिनेरियो में ये आपने याद रखिएगा यूजर सिनेरियो जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। और दूसरी बात ये है कि यूज केस डायग्राम में जितने आपके यूज केसेस होंगे ये यूज केसेस होते हैं, ये यूज केसेस होते हैं। ये जो न्यू टास्क है, व्यू टास्क है, ये सारे आपके पास न्यू सारे के सारे जो हैं वो यूज केसेस हैं। और जितने यूज केसेस होंगे उतने ही यूजर सिनेरियो के टेबल बनेंगे। यहाँ पे मैंने यूज़ केस का टाइटल दे दिया कि भाई मेरे फर्स्ट टेबल का जो है वो टाइटल ये है। उसके बाद आईडी दे दी कि भाई ये मेरा फर्स्ट टेबल है उसके अकॉर्डिंग। और ये TDL यानी कि कुछ भी आप शॉर्टली आप कुछ भी लिख लें। डिस्क्रिप्शन में आपने बता देना है कि भाई आपके इस फर्स्ट टेबल का पर्पस क्या है। उसके बाद अब आपने ऐड न्यू टास्क है तो इसके अकॉर्डिंग इसका ये पर्पज़ है कि भाई आपने न्यू टास्क ऐड करना है और ये एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। प्री कंडीशंस बता देनी है कि भाई आपका ये टास्क होने से पहले आपकी क्या क्या चीज़ें जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये एप्लीकेशन जो है वो मस्ट बी रनिंग। और उसके बाद नेक्स्ट जो है यूज़र विल बी ऑन मेन मेन्यू, उसके मेन मेन्यू पे होना चाहिए। उसके बाद टास्क सीक्वेंस है, तो यहाँ पे मैंने अपने टास्क का सीक्वेंस बता देना है कि मेरे टास्क का सीक्वेंस क्या होगा। इन 4 मराहल पे जो है ये इस टेबल का जो सीक्वेंस है यानी कि इस हेडिंग का जो सीक्वेंस है वो इन स्टेप्स पे मुश्तमिल होगा। यहाँ पे क्या है जी, क्लिक ऑन न्यू टास्क बटन। देन उसने क्या कहा कि भाई यूज़र मस्ट ऐड कर सकता है या फिर सिलेक्ट कर सकता है इन्फॉर्मेशन को अबाउट न्यू टास्क। उसके बाद नेक्स्ट है जी टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, डेट और टाइम, ये चीज़ें जो है वो यूज़र ऐड कर सकता है। और उसके बाद क्लिक द ऐड बटन, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ऐड हो जाएंगी। पोस्ट कंडीशन में क्या है कि भाई टास्क शुड बी सेव इन एप्लीकेशन, टास्क जो है वो सेव होना चाहिए। और उसके बाद न्यूली ऐड टास्क मस्ट बी, और जो न्यू टास्क ऐड किया गया वो टास्क लिस्ट में अपीयर होना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्शन में ये चीज़ आ जाती है जो ऑप्शनल होती है कि यूज़र जो है वो उसको कैंसिल भी कर सकता है या फिर रिमूव भी कर उसको सेव भी कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑथर है, तो यहाँ पे SRS बनाने वाले की VU ID आ जाएगी, ऑथर की ID आ जाएगी। इसी तरह से ये मैंने अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग जो है ये टेबल्स ड्रा कर लिए हैं। यूज़र सिनेरियो मैंने ओके कर दिए, उतने ही टेबल जो है वो मैंने यूज़र सिनेरियो के कर लिए हैं। उसके बाद अडॉप्टेड मेथोलॉजी, और अडॉप्टेड मेथोलॉजी जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने इंस्ट्रक्टर ही रिकमेंड करता है कि भाई आप VU प्रोसेस मॉडल जो है वो यूज़ करें, जो कि कम्बिनेशन है लीनियर नेचर ऑफ वाटरफॉल का और स्पाइरल वाटरफॉल का। ये इन दो चीज़ों का जो है कम्बिनेशन है कि आपके पास दो ये मॉडल्स मिलके फिर लीनियर बनाते हैं, सॉरी फिर VU प्रोसेस मॉडल जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे VU प्रोसेस मॉडल की डायग्राम ये ड्रा की गई है। VU प्रोसेस मॉडल की आपको डायग्राम जो है यहाँ पे VU प्रोसेस मॉडल को जब मैंने इस्तेमाल किया तो साथ में मैंने उसकी रीज़न भी बता दी है कि भाई मैंने इस मेथोलॉजी को क्यों यूज़ किया है।
और आपने व्यू प्रोसेस मॉडल यूज़ करने के बाद साथ में रीज़न भी बतानी है कि भाई आपने इस मेथोलॉजी को क्यों यूज़ किया, क्यों प्रेफर किया है। और अब ये नेक्स्ट जो है वो वाटरफॉल मॉडल आ गया है, ये वाटरफॉल मेथड की डायग्राम आ गई है। और नेक्स्ट जो है ये आपके पास स्पाइरल मॉडल आ गया है। जो वीयू प्रोसेस मॉडल है वो कॉम्बिनेशन है इन दोनों मॉडल्स का। ये साथ में मैंने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिख दिए हैं स्पाइरल मॉडल के। उसके बाद ये नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो था वर्क प्लान के लिए आप लोगों को यहाँ पे सुपरवाइज़र ने ही मेंशन कर दिया है कि भाई आपने अपना जो वर्क प्लान है वो किसके अकॉर्डिंग बनाना है, वो किस सॉफ्टवेयर में बनेगा, वो आपका MS प्रोजेक्ट इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये बनेगा। तो इस वर्क प्लान के अंदर आपने SRS की स्टार्ट डेट से लेके फाइनल फाइल की लास्ट डेट तक आपने यहाँ पे एक स्केच ड्रा कर लेना है कि आपने हर काम को कितने कितने डेज में डिवाइड किया। ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आप किस तरह से काम जो है वो मैनेज कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने बनाना है। और यहाँ पे अभी इसी तरह से देखें SRS के लिए टोटल हमें 26 डेज गिवन थे, इस दफ़ा SRS के लिए जो है वो कम डेज गिवन है, 26 नहीं है। नेक्स्ट स्कोप स्कोप के लिए मैंने कितने दिन का टाइम मैनेज किया है, फंक्शन रिक्वायरमेंट के लिए कितने दिन का मैनेज किया, नॉन फंक्शन के लिए कितने दिन का मैनेज किया है, चूज केस डायग्राम है। इसी तरह से ये सारे के सारे जो स्टेप्स थे उनके बारे में जो है ये स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि भाई कितने कितने दिन जो है वो मुझे रिक्वायर थे इस काम के लिए। ये आप लोगों ने इसको गैंट चार्ट भी बोलते हैं। तो इस गैंट चार्ट के अंदर जो है आपने अपना वर्क प्लान बता देना है और यही मेन पॉइंट्स थे SRS के। अगर फिर भी मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।